से ये बड़ी खबर आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में बलवंत कुमार सिंह घायल बताया जा रहा है। चंदन हत्याकांड में बलवंत कुमार सिंह शामिल था। शूटर नंबर 3 और 4 ये दोनों एनकाउंटर में घायल हुए। अस्पताल में घुसा था शूटर बलवंत सिंह, जिसके साथ पुलिस की आज मुठभेड़ होती है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शूटर्स को एनकाउंटर किया गया और पैरों में गोली लगी है। शूटर्स में तीसरे नंबर पर बलवंत था। रवि रंजन भी हत्यारों में सबसे पीछे था। बेया के कटैया रोड में ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये कटैया रोड की ही है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और इसी मुठभेड़ में बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को गोली लगी है। एक और अपराधी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 2 पिस्टल, एक कट्टा और मैगजीन बरामद की गई है। अपराधियों ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल होने की बात को स्वीकार भी किया है। 17 जुलाई की तारीख जब चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया था, पटना के पारस अस्पताल में बेखौफ ये शूटर घुसते हैं और 3 तस्वीरों के जरिए पूरे इस हत्याकांड को आप समझ सकते हैं। जो पहली तस्वीर है ये आज की तस्वीर है, जहां पर 2 अपराधियों को एनकाउंटर किया जाता है और ये दोनों शूटर हैं जो उस वक्त अस्पताल में घुसे थे। दूसरी तस्वीर में उनके चेहरों को आप देख सकते हैं। स्ट्रेचर पर लेटे हुए ये दोनों बलवंत और रवि रंजन घायल हैं, चूंकि इनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बलवंत कुमार सिंह आपको पीले रंग की टी शर्ट में दिख रहा होगा। वहीं दूसरा शख्स जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है ये रवि रंजन कुमार सिंह है। और तीसरी तस्वीर 17 जुलाई की है और देखिए तीसरे शख्स को, जिसे आप लाल घेरे में देख भी पा रहे होंगे, इस कैप के अंदर जो शख्स आपको दिख रहा है ये वो शख्स है। और बंगाल से तौसीफ की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों की जानकारी भी सामने आ गई। और एक और बड़ी खबर, घायल दोनों अपराधी पटना रेफर कर दिए गए। दोनों का एनकाउंटर किया गया था, पैरों में गोली लगी थी और अब पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। इन दोनों ही अपराधियों को एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। घायल दोनों अपराधी पीएमसीएच में, अब इनका इलाज किया जाएगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर किया गया, इन दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद ये दोनों अस्पताल लाए जाते हैं। हालांकि अब इन दोनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बलवंत और रवि रंजन पटना रेफर किए गए। मुठभेड़ में ये दोनों घायल हो गए थे, दोनों के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ के 2 जवान को भी इस दौरान चोट आई है, जो जानकारी सामने आ रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर, एम्बुलेंस के जरिए कड़े सुरक्षा घेरे के बीच इन्हें अब पीएमसीएच रेफर किया गया है। कितनी गोली लगी है सर? तो मतलब एक के जो है वो लेफ्ट थाई में है और एक के राइट थाई में। कौन से बलवंत सिंह को लेफ्ट थाई में है या बलवंत सिंह को राइट में है और रवि रंजन को लेफ्ट में। थाई में ही है, दोनों को थाई में ही है। नहीं, वो बोले हैं, लेकिन एंट्री मतलब अभी जो एक्सरे में है वो एक्सरे में एक ही गोली है। हो सकता है एंट्री एग्जिट दोनों है तो वो सब गोली निकल गया होगा। अभी उनके शरीर में एक गोली ही है। गोली निकाल दिया गया है। स्थिति कैसी है? नहीं, जिनमें है वो उसी के लिए हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। देखिए, जिनका लेफ्ट थाई में गोली लगा हुआ है वो फीमर फ्रैक्चर है, तो उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की जरूरत है। कौन से किनको जरूरत है? रवि रंजन जिनको लेफ्ट थाई में लगा उनको जरूरत है। रेफर दोनों को किया गया। रेफर दोनों। हाँ, 2 जवान भी घायल हैं। उन लोगों को भी गोली लगी है या क्या लगी? नहीं, उनको गोली नहीं लगी है लेकिन चोट लगी है। क्या नाम है उनका सर? उनका नाम है उत्तम कुमार और रोहित कुमार सिंह। एसटीएफ के हैं। तो सदर अस्पताल के डॉक्टर को सुन रहे थे आप। सौरभ, जो डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि बेहतर इलाज की जरूरत दोनों को थी और इसलिए इन्हें रेफर कर दिया गया। आरा सदर अस्पताल से इस वक्त संवाददाता चंदन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। चंदन, 2 शख्स जो कि उस शूट आउट में शामिल थे जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया, इन दोनों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ होती है, दोनों को रेफर किया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम वही खड़े हैं, ये वही घटना स्थल है जहां की पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। देखिए, ये इधर हम दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी से, ये वही घटना स्थल है। ये खून के धब्बे बता रहे हैं कि यहाँ ही पुलिस के साथ यहाँ मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 जो आरोपी है उनको गोली लगी थी। यही हम इधर देखिए, ये वही घटना स्थल, ये इंग्लिशपुर
बांध है जो कि ये बिहिया कटिया रोड से इंग्लिशपुर गांव को जाती है। सुबह का वक्त तकरीबन 6:25 हो रहे थे और उस वक्त इस इलाके के जो लोग थे वो आधे से ज्यादा लोग नींद की आगोश में थे, वहीं आधे से ज्यादा लोग टहलने के लिए इस सड़क पर निकले हुए थे। यही घटनास्थल है, हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। ये देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद है जहां ये घटना घटी है। यहीं पर उन अपराधियों को जब घेराबंदी पुलिस ने की, एसटीएफ और भोजपुर जिला पुलिस के द्वारा, तो उन लोगों ने सरेंडर करने के बजाय उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, इसमें 2 लोगों को गोली लगी जिसमें कि एक बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार। ये वही बलवंत कुमार सिंह है जिसका सीधे तौर पर जो पारस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें वो दिख रहा था। यही देखिए यहाँ पर जो खून के धब्बे हैं बिखरे पड़े हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मुठभेड़ स्थल है जहाँ की ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहीं से ये घटना चंदन जरा ये बताइए, तस्वीर तो हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो की दिखा ही रहे हैं क्योंकि यहीं पर मुठभेड़ हुआ जिसमें दोनों को गोली लगती है पैरों में और उसके बाद अस्पताल इन्हें पहुंचाया जाता है। लेकिन जरा ये बताइए कि इन दोनों के अलावा और कौन कौन शख्स उनके साथ वहां मौजूद था, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक और शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में अगर बात करें तो जो तौसीफ बादशाह के गिरफ्तारी के बाद उससे जो इनपुट बिहार एसटीएफ को और भोजपुर पुलिस को, उसी इनपुट के आधार पर यह जानकारी मिली कि इस कांड के जो शामिल अभियुक्त है रवि रंजन कुमार एवं बलवंत कुमार सिंह वो बिहिया इलाके में कहीं पनाह लिए हुए हैं। उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पहुंच करके घेराबंदी की तो यही वह स्थान है, यही वह जगह है जहाँ की वो पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और उनका आत्मसमर्पण करने के लिए बोला तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय सीधे फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और तीसरा जो अभियुक्त है अभिषेक कुमार उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको हिरासत में लिया गया है। देखिए ये वही सड़क है जो इंग्लिशपुर गांव को जाती है और खून के धब्बे इस है कि यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी अपराधियों को जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी। और जो चंदन जरा ये बताइए, इंग्लिशपुर गांव चूंकि इसी रास्ते से होते हुए पगडंडियों से होकर गांव तक पहुंचने का रास्ता होगा, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये दोनों के दोनों जो है यहीं पर छिपे हुए थे इंग्लिशपुर गांव में और जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की उसके बाद भागने का प्रयास शुरू कर दिया क्या? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर जो इनपुट पुलिस को मिला था उसके आधार पर यह जानकारी मिली थी कि जो 2 अपराधी है वो इसी इलाके में कहीं छिपे हुए हैं। वही जब पुलिस ने इस इनपुट के आधार पर इस इलाके में घेराबंदी की तो जो दोनों अपराधी हैं बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार वो यही इस रास्ते से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला। चूंकि ये सुबह का वक्त था, लोग काफी यहाँ इस रास्ते में टहल रहे थे। उसके बाद पुलिस के कहने के बाद जब उन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसके बाद पुलिस पर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें उन 2 गोली लग गई, जिसमें कि आनंद फानन में उनको पहले तो बिहिया के रेफरल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, उसके बाद उनको बेहतर इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में रेफर किया गया और वहां से भी बेहतर इलाज के लिए दोनों जो आरोपी हैं वो उनको पटना रेफर कर दिया गया है, जहां अब वहां पटना में उनका इलाज होगा। जी, इस गांव से इस जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ है दूरी कितनी होगी चंदन? देखिए इंग्लिशपुर गांव से तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर यह घटना स्थल है। ये वही सड़क हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, ये वही सड़क है जो कि मुख्य सड़क जाकर के जो ये कटिया लाइन है उसमें उस मुख्य सड़क में मिल जाती है और उसके बाद एक सड़क दाहिने तरफ बिहिया को निकलती है, वहीं बाईं तरफ जो सड़क है वो कटिया को निकलती है। और इसी रास्ते में बिहार जो पुलिस एसटीएफ है और बिहार भोजपुर पुलिस है उन लोगों को इनपुट मिला था, जिसके आधार पर जब यहाँ पुलिस पहुंची तो इसी झाड़ी में वो छिपने की कोशिश किए और उसके बाद पुलिस ने जब उनको चंदन आसपास के ग्रामीण क्या आपके इर्द गिर्द हैं मौजूद हैं, क्योंकि इस घटना के बाद तो उनके बीच भी ये कौतूहल का विषय बन गया होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं? क्या उन्हें कोई जानकारी थी कि हाँ ये दोनों अपराधी हैं? क्योंकि चेहरे तो दिख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, बार बार दिखाया जा रहा था कि देखिए यही वो 5 अपराधी हैं जो शूटर हैं जो अस्पताल के अंदर घुसे। बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण है वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं क्योंकि सुबह का वक्त था और वो लोग इस इलाके में टहलने के लिए आ रहे थे, तभी जब गोलियों की तड़तड़ाहट इस इलाके में शुरू हो गई तो जो ग्रामीण है जब यहाँ पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि जो पुलिस है यहाँ मौजूद है, वही 2 जो लोग हैं उनको गोली लगी हुई है। बाद में पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि ये दोनों
अपराधी हैं चलिए, जो भाग रहे थे, जिसके बाद बिल्कुल, पुलिस के बहुत द्वारा, बहुत शुक्रिया जवाबी चंदन कार्रवाई इस तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी की मौजूद थी, वो घटनास्थल जहां पर एनकाउंटर हुआ, और फिलहाल दोनों को पहले तो आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए, अब बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरा में अपराधियों के साथ मुठभेड़ को लेकर अब देखिए इस पर सियासत तक शुरू हो चुकी है, और सियासतदान जो हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। कर रही है हमारे सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में यही कहा जाता है कि पुलिस स्वतंत्र है, वो जिस तरह से कार्रवाई करेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। आप पुलिस का या पुलिस पर कोई गोली चलाने का कोशिश करेगा तो उस पर तो मुठभेड़ करना ही पड़ेगा ना। सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोगों के इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं उसको संरक्षण भी दिया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। लेकिन अगर अपराधी कानून को अपने हाथ में ले, पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है। आरा में एनकाउंटर पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और बिहार में कानून का राज है, जो अपराध करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून का राज है, जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है और उसको सजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजती है। बिहार के अंदर कानून का अख्तियार है, कानून का राज। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने जमकर बवाल किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर काले कपड़े में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, तो सदन के बाहर और भीतर दोनों ही जगह एसआईआर के विरोध में जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन और सदन के भीतर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भी शुरुआत हो जाती है। विपक्ष के नेताओं ने वेल में आकर हंगामा किया और रिपोर्टर टेबल को तोड़ने की कोशिश की गई। बाद में जब विपक्ष के लोग शांत हुए तो विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर और बाहर किस कदर चल रहा है। सदन के बाहर काले कपड़ों में आज तमाम जो आपको दिख रहे होंगे विपक्ष के विधायक, उनकी मौजूदगी थी। सदन के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरों को आपने देखा। सदन के अंदर भी लगातार वो हंगामा चलता रहा। कार्रवाई के दौरान भी वेल में आकर विपक्ष प्रदर्शन करता दिखा। विधानसभा में हंगामे को शांत कराने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विधान परिषद के बाहर की तस्वीर भी देख लीजिए। राबड़ी देवी आपको दिख रही होंगी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके हाथों में भी तख्तियां, काले रंग के कपड़ों में तमाम लोगों की मौजूदगी, और पोर्टिको के ठीक गेट के सामने ही सभी खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए। पहला दिवस है भारत सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, बिहार के जनता के नाम कट रहा है, गरीबों के नाम कट रहा है। कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। इस राज्य के जो दलित है, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक है, और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने, अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। इसी मतदाता सूची पर आप लोकसभा का चुनाव कराएं। उनका अपना सर्वे है, जो महागठबंधन जीत रहा है, उनका सर्वे कर रहा है, जो इस
मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजैक करना चाहते हैं। इधर विपक्ष के हंगामे और तेवर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जोरदार पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि इन लोगों को बिहार की जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, इन्हें तो बस किसी तरह सत्ता चाहिए, इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अराजकता के प्रतीक है राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट के लोग। ये पूरी तरह से काले वस्त्र, काले दिल के साथ काले कारनामों का वातावरण बनाने के पक्ष में रहते हैं और ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं, संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है और संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष के भी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। जो नियम है विधानसभा अध्यक्ष बार बार कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं बोलने का, लेकिन इनको बोलना नहीं है क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जनून लोगों को वोट डालने का चुनाव आयोग ने अधिकार दे रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? जो गलत लोग हैं उसका सर्वे किया जा रहा है। ये बुथ से जीन निकलने वाले काले कारनामे वाले लोग काले वस्त्र पहनकर बिहार को कलंकित करना चाहते हैं। तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर जारी सियासी बवाल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है, लेकिन आयोग को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी सही मतदाता का नाम न कटे। देखिए, हमने प्रारंभ में ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का। एक बात सिर्फ उनको सुनिश्चित करना चाहिए, जो उस वक्त भी हमने कहा था कि फर्जी मतदाताओं का नाम जितना भी वो कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने किया होगा। बाकी उसका क्षेत्राधिकार है, इसमें इससे ज्यादा क्या टिप्पणी हो सकती है। सीमांचल इलाके में खास तौर से SIR को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और वहां पर जो घुसपैठियों की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी और बाकी लोग भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज भी बता रहे हैं, जो घुसपैठी दूसरे देश के आए हुए हैं उनको निकालने की तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं? उसमें माना जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के नाम कटेंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए, वास्तव में कोई विदेशी आकर अपने देश में अगर रह रहा है अनधिकृत रूप से, तो यह तो गलत है ही ना। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। धनखड़ जी ने कई भूमिका में देश की सेवा की है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया। धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट करते हुए जगदीप धनखड़ जी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई और ये पोस्ट किया गया, जिस पोस्ट में उन्होंने कहा कि कई भूमिकाओं में उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई पदों पर आसीन होकर देश की सेवा करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने उस दायित्व को निभाया भी। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो मुलाकात की तस्वीरें भी और साथ में वो पोस्ट जो सोशल प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी, जो जगदीप धनखड़ जी की तरफ से पत्राचार किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। निरंतर समर्थन और हमारे कार्यकाल के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण, सहयोगपूर्ण और शांतिपूर्ण कार्यशैली के लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री, और ये उस पोस्ट का जो सार है वो आप इस वक्त देख पा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ही पोस्ट किया गया, जिसमें श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। और एक और बड़ी जानकारी, धनखड़
के इस्तीफे पर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। जगदीप धनखड़ उनकी तरफ से इस्तीफा और उस पर अधिसूचना को जारी कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि जगदीप धनखड़ की तरफ से पहले तो इस्तीफा दिया गया, उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने इस अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है और इस वक्त गृह मंत्रालय ने उसी अधिसूचना को जारी किया है। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ को, और उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेजा। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो धनखड़ के इस्तीफे पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें देश की सेवा करने का अवसर कई स्तरों पर उन्होंने किया। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर